सो कैडेट्स, योग प्राचीन भारत में जन्मी एक ऐसी पद्धति जिसे विज्ञान, अनुशासन, अभ्यास तीनों ही रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, जो शारीरिक, मानसिक व भावात्मक स्वास्थ्य प्रदान करे। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। तो इस प्रकार योग शरीर, श्वास और मन एवं बुद्धि के बीच सामंजस्य करने वाला एक व्यक्तिगत जैविक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई। योग इंडियन वैदिक फिलॉसफी में से एक प्रणाली है और यूं तो भारत में योगिक दर्शन, योग दर्शन या योगिक फिलॉसफीज कई तरीके की प्रचलित हैं, किंतु फिर भी सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक प्रचलित जो है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए योग सूत्र। महर्षि पतंजलि, जिनको योग का जनक भी जाना जाता है, उनके द्वारा योग के विभिन्न पहलुओं को परिष्कृत किया गया और व्यवस्थित किया गया। उनका यही कार्य योग सूत्र के नाम से विख्यात हुआ, पतंजलि योग सूत्र, जिसमें महर्षि पतंजलि योग अथ अनुशासनम के माध्यम से योग के लिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन की बात करते हैं। वहीं साथ में योगः कर्मसु कौशलम से वो योग को एक स्किल के रूप में परिभाषित करते हैं। किसी भी कर्म को कुशलता पूर्वक करना और व्यक्त करना भी योग ही है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग फिलॉसफी में जो सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्धि पाने योग्य रहा और योग की दिशा में सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, वो माना जाता है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से, जिसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए योग के 8 कंपोनेंट्स, 8 लिम्स की बात करते हैं, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी 8 लिम्स ऑफ योग रूटीन डिसिप्लिन से लेकर हेल्थी हैबिट्स और साथ में एक्सरसाइज, फिजिकल, आसन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और उसके अलावा मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पर जोर देते हुए सेल्फ रियलाइजेशन तक एक योग प्रैक्टिशनर को मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग के महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी घोषित किया। सन 2015 में हमने अपना पहला योग दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स की भूमिका बहुत ही अग्रणी रही। तो कैडेट्स, वैसे तो योग एक कंप्लीट साइंस है, स्किल्स है, जीवन जीने की कला है, तो इसके बारे में हम आगे भी अपनी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पर्पस से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे सिलेबस में जितना शामिल है हम वही जानेंगे, वही पढ़ेंगे। तो योग की कुछ विशेषताएं हमारे चैप्टर में इंक्लूड हैं, जिनमें से कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योग हैं, वो है मस्कुलर एंगेजमेंट। It involves exercising both skeletal and deep-seated smooth muscles of the body. तो हमारा जो कंकाल है, हमारा skeletal system है, उसके साथ साथ हमारी muscles को भी एक अच्छी एक्सरसाइज मिलती है योग से। फिजियोलॉजिकली भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। योग जो है वो इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर में शामिल होता है इंडाइजेशन की वजह से जो चेस्ट में कई बार पेन होता है या कुछ जकड़न फील होती है, तो योग का अभ्यास करने से ये सभी समस्याएं दूर होती हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में एक श्लोक के माध्यम से यहाँ तक कहते हैं कि योग जो है वो किसी दुख को आने देने से पहले ही रोक लेना है। तो जो योग अभ्यास है वो आपको बीमारियों से बचाता है, तो इस प्रकार आप डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। ऊर्जा या धन की बचत होती है। इट इज अ लो कॉस्ट सिस्टम दैट कैन बी प्रैक्टिस बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड जेंडर्स, जिसे सभी लोग, सभी आयु वर्ग के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और ये बाद में जाके हमें एक
दीर्घकालिक स्वास्थ्य देकर हमें दवाइयों से बचाता है। तो इस प्रकार से ये एक लो कॉस्ट सिस्टम है। देन कम्स साइको न्यूरोफिजिकल नेचर। योग के सभी आयाम, सभी चरण, या जिनकी अभी हमने बात की अष्टांग योग के रूप में, तो वो सभी एक दूसरे को पूरा करते हैं। दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसीलिए उन सभी का अभ्यास करना जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। So cadets, very soon in the coming future, you will get all the demonstrating videos of particular आसन्स। लेकिन अभी जो है हम एग्जाम पर्पज से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में, हमारे कंटेंट में जो मुख्य आसन शामिल हैं योग के, उनमें से कुछ की बात करेंगे सिर्फ, और उनको यहीं पर थोड़ा जानेंगे एग्जाम पर्पज से। सीखने के लिए आप बाद में चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए। तो सबसे पहले जिस आसन की बात हमारे सिलेबस में है वो है पद्मासन। पद्मासन ध्यान लगाने के लिए बहुत ही यूजफुल आसन है। इसमें सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा सामने की ओर खोल लें, जमीन पर बैठ जाएं, और फिर दाहिने पैर को उठाकर अपनी बाईं जांघ पर रखें, और फिर उसके बाद बाएं पैर को टखने से उठाकर पकड़कर अपनी दाईं जांघ पर रख लें, और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। हमारी नाभि के दोनों ओर हमारी एड़ियां इस आसन में फिक्स हो जाती हैं, और दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। शुरुआत में इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट तक किया जाना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। पद्मासन अस्थमा, हिस्टीरिया और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, उनको डील करने में, उनको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कारगर आसन है पद्मासन। इस आसन का, जितने भी आसन योग में शामिल किए गए हैं, उनका जो नामकरण है वो नाम भी बहुत ही ज्यादा आसन के बारे में हमें बताता है। पद्म यानी कमल, तो जिस आसन में हमारी आकृति पद्म के समान हो जाए, कमल के समान हो जाए, या कमल जैसी क्वालिटीज हमें जब उस आसन से मिलती हैं, तो वो है पद्मासन। फिर आता है सूर्य नमस्कार, जो कि 12 आसनों का एक क्रम है, सीक्वेंस है 12 पोस्चर्स की, जो कि पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को एक कंप्लीट एक्सरसाइज देता है। सूर्य नमस्कार रीढ़ की हड्डी को ताकत देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, हाइट इंक्रीज करता है, बाजुओं में मस्कुलर स्ट्रेंथ देता है, और हमारे व्यक्तित्व को सूर्य के समान तेजस्वी बनाता है। सर्वांगासन, जिसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सिर की तरफ और ज्यादा करता है, ताकि ब्रेन तक ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाए। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इम्प्रूव करता है सर्वांगासन। दी ओनली प्रिकॉशन जिसे हम सर्वांगासन करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आसन से बाहर आए तो बहुत धीरे धीरे आए, कमर में झटका नहीं लगना चाहिए इस आसन के दौरान। तो सबसे पहले सीधे कमर के बल लेटकर दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री के कोण पर उठाएं, और उसके बाद दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, कोहनियों को जमीन में फिक्स करते हुए और हथेलियों से अपनी कमर को सहारा देते हुए, हम पूरी तरह से अपनी कमर को भी ऊपर उठा लेते हैं, और शरीर का पूरा भार हमारे कंधों पर आ जाता है। बैठकर किए जाने वालों में से वज्रासन एक अकेला आसन ऐसा है जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, और बाद में करने से ये बहुत अधिक फायदेमंद होता है डाइजेशन के लिए। अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन में सीधे लेटकर दोनों हाथों को कंधों के नीचे लाते हुए और अपने पैरों और हाथों के ऊपर पूरा वजन ले आते हैं, बाकी सारे शरीर में से और कुछ भी अंग धरती पर नहीं टिका होता। एक उल्टे चक्र के तरीके से हमारी स्थिति हो जाती है, इसे बोलते हैं चक्रासन। चक्रासन भी रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा मजबूती देता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जिस तरीके से हमने सर्वांग आसन करके अपने पैरों को सीधा सामने ऊपर 90 डिग्री पर उठाया था, वहीं अगर हम पैरों को मोड़ते हुए सर के पीछे ले जाते हुए धरती पर टिका दें तो ये हो जाता है हल आसन।
वही धनुरासन वो पोज जो है, जैसा नाम से पता चलता है कि धनुर के समान, हमारी धनुष के समान आकृति हो जाती है। अपने दोनों पैरों के एंकल्स को हाथों से पकड़ना और अपने शरीर को खींचते हुए शरीर का सारा भार जो है वो पेट पर आ जाता है। सभी आसन लास्ट में शव आसन से कंक्लूड किए जाने चाहिए। शव आसन में शव की भांति सीधे लेटकर शरीर के सभी अंगों को विश्राम दिया जाता है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। Which ancient text provides one of the most detailed exposition on yoga? The Vedas, the Yoga Sutras of Patanjali, the Bhagavad Gita और the Upanishads। तो वैदिक जो फिलॉसफी है उसमें पतंजलि योग सूत्र के बारे में हमने जाना कि वो योग की एक डिटेल्ड विस्तृत व्याख्या देता है, विस्तृत जानकारी देता है। Which date has the UNO declared as International Day of Yoga? तो वो है 21 जून। योग is primarily a disciplined activity for physical, mental and among all these options it is spiritual health. Next is, unlike many exercises, yoga involves the exercise of both skeletal and deep seated smooth muscles। जो मांसपेशियां हमारे भीतर होती हैं उनकी एक्सरसाइज इसमें शामिल होती है। How many positions make up the combined sequence of सूर्य नमस्कार? तो सूर्य नमस्कार 12 आसनों का मिश्रण है। Which asan can be performed immediately after eating टू हेल्प डाइजेशन? तो वो है अकेला वज्रासन। बाकी सभी आसन खाली पेट किए जाने चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं किए जा सकते 2.5 से 3 घंटे तक। नेक्स्ट इज पद्मासन इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इन सभी में से अस्थमा, हिस्टीरिया और इंसोम्निया, जो नींद ना आने की दिक्कत होती है उसे बोलते हैं इंसोम्निया। तो इन सभी परेशानियों के लिए पद्मासन बहुत ही यूजफुल आसन है। द मेन फंक्शन ऑफ सिद्धासन इज टू अवेकन द पावर ऑफ मसल्स, कुंडलिनी, डाइजेशन और साइट। तो वो है कुंडलिनी। पद्मासन की ही तरह सिद्धासन होता है। जैसे पद्मासन में हमने दोनों पैरों को एक दूसरे अल्टरनेटिव थाइज के ऊपर रखा, इसमें हम एक पैर को जमीन पर रखते हैं जेनिटल्स के पास और दूसरे पैर का एंकल पहले पैर के ऊपर रख देते हैं। दोनों एंकल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो वो हो जाता है सिद्धासन। सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी थोड़ा और सीधी होती है और कोई भी कार्य जब हम इसमें करते हैं तो वो सिद्ध होता है, यानी कि पूरा होता है। तो सिद्धासन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ते वक्त किया जाने वाला भी बहुत अच्छा आसन है, जिससे आपको स्टडीज में ज्यादा अच्छा उसका उपयोग मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। विच आसन हेल्प्स इन मेकिंग द स्पाइन सर्पल? तो वो है चक्रासन। हल आसन इज नोन टू स्टिमुलेट एपेटाइट, ब्लड सर्कुलेशन, हेयर ग्रोथ और मसल मास। हल आसन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। Which asan involves raising legs from the hips until they are in a vertical position with the chin against the chest? तो वो है सर्वांग आसन। In Shavasana, feet should be placed how far apart? शवासन के दौरान पैरों को एक दूसरे से कितना दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो वो है लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर। Which asan provides exercise to the abdominal muscles, lower back and thighs? तो इन सभी में से है धनुरासन, जो कि लोअर बैक और एब्डोमिनल मसल्स को एक्सरसाइज देता है, उनका व्यायाम करता है। सर्वांगासन इज नोन टू इम्प्रूव विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? ओनली द स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री सिस्टम्स और ओनली द नर्वस सिस्टम? तो आंसर इज बी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री सिस्टम। व्हाट इज द यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द योगिक सिस्टम ऑफ हेल्थ? तो जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आता है इंट्रा थोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। कोई क्वेश्चन यदि पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।